मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे, उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। हाँ, इसी रिश्ते को हमारे यहाँ बहन बोला जाता है। दोस्तों, गजब टोपीबाज आदमी है। अगर ये राजनीति में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि ये किस जमात का बंदा है। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा रहे थे। ये तो भाई गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को कि तुम्हारे बीवी के ऊपर गंदा गाना लगाए। लेकिन गंदा गाना, अरे तुम जो गाते हो वो तो भजन है, और तुम्हारा ही गाया हुआ भजन तुम्हारी बीवी के ऊपर लगाया गया है। उस भजन में यही तो लाइन है कि चंदा ऊपर से तुम्हारा इतना गोरा है तो नीचे वाला कितना गोरा होगा। ये अश्लील गाना है, ये तो सीधा सीधा भजन है ना जो तुमने गाया है, तो तुम्हारी बीवी के ऊपर लगाया गया। तो बीवी से बोलो कि इस भजन का अर्थ क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं। तेजस्वी यादव, राजा, तेज प्रताप, भाई, राबड़ी देवी, राजमाता, लालू प्रसाद यादव, हम सबके जेडीयू। जननायक। जो अपने बीबी को बहन बोल सकता है तो वो तो चारा चोर को जननायक बोल ही सकता है, और राबड़ी देवी को राजमाता भी बोल सकता है। मानसिकता है, इस मानसिकता के आधार पर सही पार्टी ज्वाइन किया बंदे ने। भगवान जो चाहता है वही आपसे कराता है। 1 घंटे में मेरा टिकट फाइनल होना और मेरे पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, ये एक इत्तेफाकी तो है कि टिकट तो मेरे पत्नी को मिला था, बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब मैं पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकट मिल गया और मैं वहाँ से बैक नहीं हो पाया। सिचुएशन ऐसी थी कि फिर मुझे ही लड़ना पड़ा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बहुत तकलीफ के साथ लड़ रहे हो चुनाव। नहीं, तकलीफ के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं। अरे मियाँ, अभी तो सिर्फ वोटिंग हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, इतना घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए एक बात पक्का है कि अगर ये बंदा चुनाव जीत गया तब तो भाई अच्छी बात है, सब कुछ इसका माफ़ किया जा रहा। लेकिन अगर चुनाव ये हार गया तो वही होगा कि बगल में कहीं काट कर रखा हुआ था बांस और ये खुद अपना पिछवाड़ा ले जाकर उसमें मार लिया है। राजनीति के चक्कर में अपने यार दोस्तों से रिश्ता तो खराब किया ही, हिंदुओं का अपमान किया, राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी किया और खुद को तो साबित किया। बाकी टाइटल थंबनेल में जो तो लिखा हुआ है आरजेडी वाले, वो कुछ अलग है। इनसे मिलो। क्या नाम हुआ? केशव कुमार। किसका क्या है ये झंडे में? किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। लालू यादव तेजस्वी का। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो केशव? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। बड़े होके क्या बनना है केशव को? बड़ा होके हाँ। रंगदार बनना है। रंगदार बनना है? हाँ। बाहुबली बनोगे जी? हाँ हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। क्या अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बनकर लूटपाट करेंगे, मार देंगे उसको। कितने साल के हो? कल उसको मारेंगे, परसों उसको मार देंगे। अभी सुने हो अनंत सिंह के बारे में जानते हो? हाँ, हम जानते हैं। अनंत सिंह बाहुबली जेल चल गया। किसको मारा है? मारा दुलाचन यादव को। कितना एक्सपर्ट बंदा है, चलता फिरता बिहारी बम है। उम्र 10 या 12 साल ही हो गई, लेकिन जिंदगी में क्या करना है इसे सब पता है। डिसाइड कर चुका है कि इसको गुंडा, माफिया, रंगदार बनना है। अब देखो, बच्चे पेट में तो सब कुछ सीख के आते नहीं, पप्पू जैसा बाहर ही सब सीखते हैं, और बाहर अपने बड़ों से सीखते हैं। बड़े जो सिखाते हैं, अब यकीन ना हो तो इस वीडियो को देखिए कि कैसे बड़े लोग अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी कविता सुनाया है बच्चे ने मंच पर कि हमारा चलाया हुआ गोली और तेजस्वी की बोली कभी खाली नहीं जाती। तेजस्वी की सरकार आएगी तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे बाजार में और कहलाएंगे रंगदार। भाई, इस कविता का अगर निचोड़ निकालने जाओगे तो यही निकलेगा भाई कि हर घर में रोजगार संभव है। भाई, रंगदार बढ़ेंगे तो कट्टा भी तो बनाना पड़ेगा, और हर घर में जब कट्टा बनेगा तो रोजगार वैसे ही पैदा हो जाएगा। घर जा रही हूँ फतुहा विधानसभा वोट गिराने, और आज अपने वोट के माध्यम से
बदलाव लाया जाएगा बिहार में। बदलाव नौकरी के लिए, पलायन रोकने के लिए, हर घर रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और एक ऐसे बिहार के लिए जिसकी तस्वीर बदली हुई हो। छिपकली उर्फ चूहिया मैडम, बिहार में तो रोजगार होगा ही और सुरक्षा भी होगा। खेसारी लाल जैसे जो गाना गाएंगे, ऊपर नीचे वाला कलर मैच कराएंगे, उससे काफ़ी इलाज भी हो जाएगा। वोट तो सही जगह आपको डालना ही है भाई, जंगल राज उसके लिए लाना ही पड़ेगा, तभी ये सब संभव होगा। क्योंकि आज के समय में अगर आज के कानून के हिसाब से ये सब करोगे तो भाई पुलिस वाले तोड़ ताड़ देंगे। तो इसलिए वोट सही जगह गिराना। वोट गिराया जाता है कि दबाया जाता है कि डाला जाता है, भाई बड़ा कन्फ्यूजन है। अब कहीं वहाँ की लोकल भाषा तो नहीं जहाँ की ये चूहिया रहने वाली है। भाई जो भी इसके आसपास का हो, जिसके यहाँ वोट गिराया जाता है, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं सुना कि वोट गिराया जाता है। हमने सुना है कि वोट डालने जा रहे हैं। ये भी बिहार का ही बच्चा है, इसे भी सिखाया पढ़ाया गया है जैसे उसे मंच पर सिखाया पढ़ाया गया। एक को सिखाया गया है कि बेटा बड़े होकर रंगदारी करना है, और एक को सिखाया गया है कि नहीं नहीं हमारे नेता आएंगे तो विकास करेंगे। वैसे देखो ये तेज प्रताप यादव के मंच पर संभव है कि ऐसी भाषण वहाँ हो सकती है। क्योंकि देखो भाई, बंदा बिहार का सीएम तो नहीं बन सकता, क्योंकि भाई उतने सीटों पर चुनाव ही लड़ रहा है, या जो भी हो सीएम नहीं बन सकता। लेकिन जब से ये चारा चोर के घर से रिश्ता तोड़ा है या इसे भगाया गया है, तब से बंदा अलग राजनीति कर रहा है। मैंने एक अपनी अलग छवि बनाई है जो उस आलू फैमिली से बिल्कुल अलग है। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। जरूर 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 पिंकी जी आप बोले और हम लोग ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पिंकी जी बोली हैं तो देखना ही पड़ेगा कि पप्पू जी ने कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ा है। वैसे आपको बता दें, पिंकी और पप्पू दोनों भाई हैं, घर और बाहर दोनों जगह सिर्फ भाई ही हैं, याद रखना। सर पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे, चुनाव आयोग जो है अपनी बात से रवैया देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? लुक, सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग। सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, इज वॉचिंग. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको। अहंकारी को लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, ये रैली कर दिए, या कहीं भी बकलोली कर दिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की वॉच करती है, बैठकर देखती है, वो खुद ही निर्णय ले। ये कोई केस उस फाइल करने नहीं जाएंगे वोट चोरी का। पप्पू जी हम तो कहेंगे कि ये गलतफहमी निकाल दो कि तुमको लोग सुनते हैं और सीरियस लेते हैं। अरे तुम्हारे चमचे नहीं लेते। ये देखो, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, यूरोप से आते थे, बिहार में आते थे। ये हमारा लक्ष्य है। चमचों का एक ही लक्ष्य है कि तुमको पेड़ पर यानी झाड़ पर चढ़ाकर नीचे से काट दें। यहाँ कैंडिडेट तक सीरियस नहीं ले रहा पप्पू को, पप्पू के बयानों को, और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखे इनके बयान को, सुने इनके बयान को, इलेक्शन कमीशन सुने इनके बयान को। अरे उसका कुछ प्रोसेस होता है। ये जितनी बकलोली आप टीवी पर करते हो, वीडियो बनाकर करते हो, उससे अच्छा तो था कि जाके सीधा केस फाइल कर देते, वो लोग अपना जांच पड़ताल करते। लेकिन नहीं, आपको तो लगता है कि आप राजा हो देश के, आपको खुद लोग देखें, आप कुछ नहीं करोगे।
तो ऐसे ही पोपट होता रहेगा पप्पू जी। मस्त पिंकी जी, अब सुन लिया तुम्हारे भाई को, फिर से बेचारे की पोपट हुई है। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, पहली बार नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है सर? कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। साफ बात मोटा भाई का कि भाई जो जीतेगा उसी को टिकट देंगे। और ये फॉर्मूला कोई बीजेपी आरजेडी या ये हो ही नहीं, जितनी भी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां इंडिया में हैं सब यही करते हैं कि जो जीतेगा उसी को देंगे टिकट। और मोटा माल भी चलता है कि जो मोटा माल देगा उसे ही टिकट देंगे। राजनीति में कोई भाईचारा नहीं चलता, और उसके साथ तो बिल्कुल नहीं चलता। जहां वोट मिलने की उम्मीद ना हो उनसे भाईचारा निभाने का कोई मतलब नहीं। जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लोग मोटा भाई के इस बयान पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपना राय दीजिए। बाकी दोस्तों एक वीडियो वायरल चल रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप का, कि राजनीति के चक्कर में दोनों किस हद तक अलग हुए हैं। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस प्रकार छोटे भाई को शर्म तक नहीं आ रही है कि वो उससे नमस्ते करे, पैर छुए, कुछ नहीं, एकदम एटीट्यूड में और जेब में हाथ डालकर वो पता नहीं क्या खुजली हो रही है। आप आगे खुद ही देख लीजिए। सोचे आज हमारा लकी डे है। हाँ? ठीक, वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग किधर? बड़ा लकी है। अच्छा ऐसा है क्या? आपका भी तो इंटरव्यू है सर। अभी सर संदेश, हाँ कैसा चल रहा है? आप लोग किधर जा रहे हैं? दौरा पे। आपको कोई सवाल, आपको कोई सजेस्ट करना हो तो बताइए। कोई सवाल आप सजेस्ट करना चाहें तो बताएं। हम काम करें।